मित्र की संगति से मित्र का मुख चमकदार बने। तो हम कहते हैं हाँ प्रभु, आप तो मेरे मित्र हैं ना, आपने मुझे दास नहीं कहा, आपने मुझे मित्र कहा। तो सचमुच में मैं जितना अधिक उसके साथ समय व्यतीत करूंगी, मैं उसी के समान होंगी। मेरी सोच उसकी तरह हो जाएगी, मेरी समझ उसकी तरह हो जाएगी, मेरी बातें उसकी तरह हो जाएगी, मेरा काम उसकी तरह हो जाएगा, है ना। आज हम उदारता से ये भी पी लो, वो भी पी लो, ऐसे कर लो, वैसे, ये प्रभु ही करते हैं। खा लो रे माँ लोग, खा लौकी खा, रोटी के साथ खा ले, बस चल दाल चावल खा ले, चल राजमा चावल खा ले, चल कढ़ी चावल खा ले, मजा ले, एक चीज बना ले और ज्यादा। तो पर परमेश्वर ऐसा नहीं है। तो हम भी उसी के समान हो जाते हैं। राजा सुलेमान ने बुद्धि मांगा, अरे तूने बुद्धि मांग, धन ले, वैभव ले, ये ले, वो ले। ऐसा है मेरा परमेश्वर। तुम्हारा परमेश्वर कैसा है? अगर तुम्हारे अंदर परमेश्वर है, उसने अपना निज पुत्र दे दिया, उसने अपना एकमात्र पुत्र दे दिया। तुम तो 500 नौकर दबा के रखते हो और 2 रुपए को डालते हो। तुम्हारा परमेश्वर 2 रुपए वाला है, वो तुमको 2 रुपए भी नहीं देता। मैंने बहुत अच्छी बात सीखी अपने पास्टर से। देखो सिखाने वाले भी कितने अजीब। मजा आ रहा है कि छोड़ दूं? आ रहा है मजा कि बस जाना ही है? उस समय आप लोग तो 33 साल वाले हो गए, हम तो ऐसे थे। वो बहुत सिंपल और बहुत अच्छे, अपनी गलतियों को कभी वो नहीं किए। कह रहे दान के समय में आया, सिखाते तो बहुत हैं, डाला उसमें, नोट आया, छोड़ दिया क्योंकि 11 बच्चे पालना है भैया। 2 का सिक्का निकाला, डाल दिया। रात में बोले छत से एक सिक्का गिरा, क्या ले तूने मेरे को डाला, ये दूसरा जो मैं तेरे को देता हूं। मेरे कान खड़े हो गए। मतलब वो सिखा रहे थे कि देखो आप इतना सा दे के इतना कैसे मांग सकते हो? बेवकूफ। फूल, गुलाब के फूल, गेंदा के फूल, मेघरा के फूल एंड फूल। तेरे बच्चे को बुद्धि मैं देता, तेरे बच्चे को एडमिशन मैं देता, तेरे बच्चे को मैं पढ़ाता, तेरे बच्चे को मैं लिखाता। तू महंगे से महंगे फीस भरता और जब तू मेरे बारे में आता, तू तो जानता है प्रभु 9 है, 10 हैं, तू तो जानता है ना, ये भी करना है वो भी। हाँ तो तू ही कर ले, मैं तो हुई नहीं, मैं तो मर ही गया हूं। तू ही अपने बच्चे को पाल, तू ही अपने बच्चे को, मैं तो कुछ नहीं हूं। पालते रहो, पालते रहो। ऐसे थोड़ी ना होता है। कहते हैं प्रभु को जानते हैं, प्रभु को जानते हैं तो अपना बोझ डाल दो, अपने बच्चे को बोझ डाल दो। तो कई बार पता है हम सचमुच में जो खराई से चलता है, जो सच बोलता है, हृदय से, मुंह से नहीं, हृदय से सच बोल, लॉ है भाई। तीसरा वचन, जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता। निंदा क्या होता है? निंदा क्या होता है? जल्दी से बताओ, नींद भागेगी। निंदा क्या होता है? सबको मारो गोली। हमारा पास्टर तो है ना, हमें इतना लंबा बैठा के रखता है, हमको छोड़ता नहीं है। इतनी बातें सिखाते हैं। उनको सोचना चाहिए ना हमको घर भी जाना है, तो जाओ फिर। तो घर चलाने के लिए तो बुद्धि की बातें बोल रहे हैं ना, आशीष देने के लिए आपको बुद्धि की बातें बोल रहे हैं ना। 1 घंटा प्रभु के साथ बैठोगे, आधा घंटा चीखोगे, चिल्लाओगे, गाना गाओगे, इधर ताका करोगे, इधर झांकी करोगे, और जब लॉ की पारी आएगी तो सुनना नहीं है, घर जाएंगे तो पड़े रहो। फिर घर में घंटों टीवी में बैठे रहते। तो टीवी तुमको आशीष देता है, मोबाइल तुमको। अरे तुम मोबाइल के खरीदने वाले कैसे बने, मुझे पहले ये बता दो। वो दिखा रहे सेल्फी, तेरी सेल्फी मैं खींचूंगा अभी।
ये चीजें हैं ना, आप अपनी जिंदगी में आप देखो कि जो आज आप हो ना, अगर एक मोबाइल के खरीदने वाले भी तुम हो तो उसमें प्रभु को छोड़ा और कुछ नहीं होना चाहिए। तुम्हारे मोबाइल में तुम्हारे पास्टर का फोन आता है, तुम अपने पास्टर को फोन करते हो तुम अपने पास्टर के लिए 5 मिनट का शब्द निकालते हो। वो घर आशीष का घर बना, उस घर में प्रभु के लोग आते हैं। मेरे प्रियो, आप जो लोग हो ना, आप अपने आप को ना वचन रूपी दर्पण में देखो। मतलब जो निंदा नहीं करता, हम आपकी भलाई चाह रहे हैं। ये टीचर है ना, मैथ्स की टीचर है ना, बाप रे, मम्मी मैं ना इससे ट्यूशन नहीं पढ़ूंगा। क्यों? मारती। अरे तेरे को 50 बार समझा रहे हैं, नहीं ट्यूशन नहीं जाना, मारती है। नहीं वो चर्च में नहीं जाना, बाप रे टाइम से आना सिखाते। अरे ये क्या पास्टर है? निंदा तुम कर रहे। जो तुम्हारी भलाई के लिए सोचता है, जो तुम्हें सिखा रहा है, जो अपने मुंह से निंदा नहीं करता। हारून और मरियम ने मूसा की निंदा की, सबसे पहली निंदा। तुम तो इतने गए बीते हो, मैं आप लोग को नहीं कह रही हूं। कई लोग ऐसा मुंह बंद रखते हैं, विचारों में करते हैं। उनको पता है इधर बोलेंगे तो 4 लोग सुन लेंगे। निंदा, किसकी निंदा हम करते हैं? खुदा की निंदा करते हैं, जो हमारे भले के लिए करता है। आप उसकी निंदा करते हो जो तुम्हारे भलाई के लिए तुमको सोचता है। हमारे बच्चे को जवान कर लिया, 17 साल की हो रही, खुद ही पराठा बना रहे, खुद ही खिला रहे, खुद ही टिफिन भर रहे, खुद ही वो कर रहे, खुद ही, और प्रभु के लिए कोई टाइम नहीं। वैसी बना के ससुराल भेज दिए। खुदा की भी निंदा, तुम्हारी भी निंदा, इसकी भी निंदा। हमें तो मर जाना चाहिए। और फिर बच्चों को तुमने नहीं सिखाया। अभद्र कपड़ा पहनना उनको है। कल मैं बच्चों को बता रही थी, इनको जो कल का दर्शन हुआ, मैंने कहा देखो आज उनकी कठोरता ने हमें बना दिया, उस दुख ने हमें प्रभु के पास ले आए। लॉ बोलो, लॉ ऐसे थोड़ी ना होता, ऐसे नहीं होता है। हर चीज में जो हृदय से सच बोलो, उसने गिरा दिया। मेरे अंदर इच्छा है तुमसे फ्रेंडशिप करने की, मेरे अंदर इच्छा है तुमको वो करने की। और जब हम हो गए, विश्वासी हो के हम हो गए, तो बोले अरे तेरे अंदर इतनी कुवत नहीं है कि तू अपने प्रभु के लिए अपने चरित्र को उत्तम बना के रखे। चर्च में ताका झाकी करते रहते, फिर पूरा दुष्टात्मा को घर में लेके आते। अरे इतना ही प्रभु को देख ले तो ये निंदा का आप लोग को ना वो नहीं है। आप जो आपके लिए क्या हो गया इतना, मेरी मम्मी ना बहुत खराब है, मेरा पति ना बहुत खराब है, मेरा पति ऐसा है, मेरा पति वैसा है। जैसे सच बोलो, मेरे अंदर आज भी वो अभिलाषा है, आज भी वो पुराना मनुष्य है, आज भी मेरे पास ये चीजें हैं, आज भी मेरे पास है। अपने प्रभु से सच बोलो कि प्रभु मैं ना इसे करना नहीं चाहती, मैं इसे सोचना नहीं चाहती। ये लॉ है। परमेश्वर की हुजूरी में ऐसे नहीं चले जाते उपवास के। ऐसे कपटी उपवास पे पूरी दुनिया देख लेगी कि तुम उपवास हो। ऐसी प्रार्थना की दुनिया सुन रही है, बाप ही नहीं सुन रहा है। ऐसी आराधना करते हैं, कहती ईशो पापा आपको सुना रहे, मैं तो अभी करके आई हूँ, मैं तो अपने घर में भी सुन रही हूँ। ऐसी आराधना ना तो खुदा नहीं सुन। किसको सुनाते हो भैया, किसको करते हो? ये तो साउंड प्रूफ है, समझ रहे हो ना? देखो परमेश्वर कैसे बोलता है, कैसे बातचीत करता है। गलत फहमी से 3 दिन इतने सदियों से आप मई महीने की प्रार्थना करते आ रहे हो। आपको ये देख, हृदय से सच बोलो, निंदा नहीं करता। आगे, और ना अपने मित्र की बुराई करता। अपने मित्र की बुराई करता। यीशु मसीह ने दे दिया तो ठीक है, हालेलुया हालेलुया। क्या हो गया भाई, आज ट्यूब क्यों बजे है? वो दिया नहीं, अभी तक दिया नहीं, अभी तक कर्ज नहीं। अच्छा तो उसने तेरे को बोला कर्ज लेने के लिए क्या?
क्या लिखा है? और ना अपने मित्र की बुराई कर। अपने मित्र की बुराई। कौन है मेरा मित्र? उसने मुझे दास नहीं कहा, उसने मुझे मित्र कहा। और मित्र जो क्या करता है? विपत्ति में भाई बन जाता है। हम विनती करते हैं इस तेल और जल के लिए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए। और जब वो लोग पिए तो सचमुच में वो चंगे हो जाए, वो चंगे हो जाए। हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता जब तक यीशु बात न आए हम सबों के ऊपर होती रहे। और एक साथ कहें आमीन, आमीन।